कहीं ना कहीं हमारे कानों तक भी आई कि राजनीतिक रूप ले रहा है ऐसा करके। लेकिन इस बातों का मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमने मदद तो नहीं मांगा, ना ही हमने किसी राजनीतिक पार्टी को अपने साथ शामिल किया। अभी आप लोगों की लड़ाई हुई है, लड़ाई चूँकि अब ख़त्म हो गई है आप लोगों की, तो क्या आगे जो लड़ाई है, जैसा कि आप लोगों ने आरोप लगाया था कमीशन खोरी को लेकर के, अवैध वसूली को लेकर के, तो ये ख़त्म हो पाएगी मोहला ज़िले से? वहाँ से भैया निकल करके आप लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे और कलेक्टर में भी जाने के बाद आप लोगों ने कलेक्टर का भी विरोध किया कि इनको भी हटाना चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा हमारे भविष्य में होने वाले आंदोलन की कहीं ना कहीं भविष्य की परख उनको हो चुकी थी, कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो चुका था और उन्होंने 7 दिन के भीतर 30 तारीख को गए, 8 तारीख को लिस्ट निकली। जी नमस्कार, जय जोहार। मैं NBP न्यूज़ से प्रवेश कुमार। जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी पिछले 15 से 20 दिनों तक बहुत ही गर्माहट के दौर से गुजरा है, क्योंकि सरपंचों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला था और उनकी मोर्चा की समाप्ति या कहे उनकी जो जीत है जिला पंचायत CO के ट्रांसफ़र उपरांत हुई है। अभी हमारे साथ जिला अध्यक्ष सरपंच संघ के पुष्पेंद्र भाई हैं, इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये आंदोलित हुए थे। पूरे ज़िले भर के 185 सरपंच जिला प्रशासन के विरुद्ध आ खड़े हुए थे, जिसकी खबर भी हमने लगातार आपको परत दर परत दिखाई है। अभी हम विस्तृत चर्चा भी इनसे करेंगे। भैया, जिला पंचायत CO का हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? ये हमारे सभी सरपंचों का जो एक एकजुटता संघर्ष करना आज ऐसा लगता है सफल हुआ और कहीं ना कहीं ये हमारे द्वारा किए गए आंदोलन का परिणाम है और इसको हम अपनी जीत के रूप में अपना संघ का श्रेय लेते हैं। ये 30 जून को आप लोग एक साथ इकट्ठा होकर के पूरे ज़िले भर के सरपंच मोहला पहुंचे थे, जिला पंचायत CO के पास पहुंचे थे। क्या बातें हुई, क्या त्रुटियां हुई जिसकी वजह से आप लोग आक्रोशित हुए थे? सबसे पहली बात तो प्रशासन के कार्य प्रणाली से और कहीं ना कहीं अवैध वसूली, कहीं प्रस्ताव में सही पहल ना होना और कहीं ना कहीं मानदेय जैसी राशियों की जो समस्या थी जो निरंतर हम कहते आए, इसके बारे में संघर्ष निरंतर सोचता रहा और मंथन करता रहा। कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ की राह नहीं दिखी, तो उन्होंने हम सब ने मिल करके हमारे सरपंच संघ ने रायपुर का मार्ग अपनाया। रायपुर गए थे, 30 जून को आप लोगों का जाना हुआ था। उसके बीच में ऐसे क्या क्या गर्माहट हो रहे थे, चूँकि 23 जून से लेकर के 30 जून बहुत लंबा समय होता है, क्या क्या उथल पुथल हो रही थी उस दरमियान? जी, अब हम लोग 23 जून को सबसे पहले जिला पंचायत गए जी, CO मैडम को ज्ञापन सौंपने के लिए। उसमें हमारी कुछ मांगे थी जो पहले भी हम लोगों ने बताया है और मानदेय संबंधित या कहें भुगतान संबंधित, निर्माण काम के मतलब भुगतान में लेट लतीफ़ होना, प्रस्ताव के लिए घूमना या कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमारे कार्यों को अवरोध उत्पन्न कर रही थी। तो जिसके संबंध में हम लोग जिला CO के पास हम अपनी बातें लेकर ज्ञापन के माध्यम से सौंपने गए थे। वहाँ बातें सब चीज़ सही चल ही रही थी कि वहाँ पर 29 सूत्रीय नियमों की बात हुई, कि धाराओं की बात हुई, काम करने के तरीक़ों की बात हुई। कहीं ना कहीं हमारे ज्ञापन को सीधा उन्होंने अपना कर स्वीकार ना करके कई सारी बातें हम पर थोपने की कोशिश की, जिसके विरोध में यहाँ पर हमारा संघ आक्रोशित हो गया और कहीं ना कहीं इस ज्ञापन को अस्वीकार करने के उन तरीके से या हम पे दबाव देने के तरीके से इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। जी, वहाँ से भैया निकल करके आप लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे और कलेक्टर में भी जाने के बाद आप लोगों ने कलेक्टर का भी विरोध किया कि इनको भी हटाना चाहिए। क्या? हाँ, बिल्कुल। हम जिला पंचायत से निकल के हम कलेक्ट्रेट गए। कलेक्ट्रेट में अब हम लोग जब वहाँ से निकले तो हमारे मन में एक ही बात थी कि जिला CO मैडम को जो बातें कहना था वो तो हम नहीं कह पाए।
लेकिन हमारे जो जिलाधीश होती हैं जो सभी विभाग से अपना संबंध रखती हैं, तो क्यों ना हमें हमारे जिला के मुख्य व्यक्ति से मुलाकात करें और अपनी समस्या उनको बताएं। और वो मंगलवार का दिन था, बहुत अच्छे से याद है। टीएल बैठक जारी थी, मैडम वहाँ से निकल कर आती हैं और हम उनके इंतज़ार लगभग 1 घंटा लगभग हम उनके इंतज़ार करने के पश्चात उनकी राहें तकते रहे और कलेक्टर महोदया आई और अपने सीधे कैबिन में चली गई। कैबिन में जाने के बाद फिर उन्होंने वही 6 लोग बस आ सकते हैं, इस प्रकार की बातें उनके मतलब चौकी तहसीलदार के द्वारा ये बातें कही गई, जिससे कहीं ना कहीं हमको लगा कि हमारे इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना शायद मैडम अनदेखा कर रही हैं, जिसके चलते हमने कलेक्टर मैडम के यहाँ से भी विरोध प्रदर्शन करके अपने बैठक स्थल तक आने की सोच रखी और स्थल में आने के बाद फिर हमने बहुत सारे निर्णय लिए। जी, तो इस जैसे 23 तारीख से 30 तारीख के इस बीच में क्या प्रशासन ने पहल नहीं की कि आप लोग साथ बैठे जानने की कोशिश करें आप लोग की समस्याओं को? कोशिश तो कहना चाहिए कि बहुत सारे कॉल आते थे, जो कुछ कॉल समझ आते थे कि वास्तविकता में कलेक्टर से आ रहे हैं कि जिला पंचायत से आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में किसी ने सामने आकर हमसे या किसी ने वास्तविकता में सही तरीके से हमसे संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। अच्छा भैया, 30 जून को आप लोग रायपुर के लिए कुछ किए, आपकी 30 सदस्यीय टीम गई जी, तो वहाँ जाकर के किन से मुलाकात हुई आप लोगों की? ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि हम सरकार के पास गए थे, शासन के पास गए थे जी। कहीं ना कहीं हम जो जिस इंसान के पास गए रहे होंगे या जिस नेता के पास गए रहे होंगे, जरूर उन्होंने हमारी बातें सुनी और हम उनको आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके आइडेंटिटी को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि हमको भविष्य में अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो हम ऐसे लोगों का साथ हमें भविष्य में और चाहिए रहेगा। मतलब आप ये देखते हैं कि अगर बातें रिवील होती है कि किन के पास गया था, तो हो सकता है कि भविष्य में जो साथ मिलना चाहिए उसमें भी कटाक्ष हो सकता है। जी बिल्कुल। ठीक है भैया, रायपुर से आ तो गए आप लोग, लेकिन बीच में एक बात भी निकल करके आई कि कहीं राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा है क्या? सरपंच संघ के पीछे कोई स्पेसिफिक पार्टीगत लोग तो नहीं है जो उनका समर्थन दे रहे थे? उसको लेकर के क्या राय बन रही थी आप लोग? नहीं, क्या लड़ाई आप लोगों की थी या किसी और का भी थे? नहीं, ये बातें कहीं ना कहीं हमारे कानों तक भी आई कि राजनीतिक रूप ले रहा है ऐसा करके, लेकिन इस बातों का मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमने मदद तो नहीं मांगा, ना ही हमने किसी राजनीतिक पार्टी को अपने साथ शामिल किया। ये केवल हमने ये माना क्योंकि ये पंचायती राज है और कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी सरपंच संघ हैं उन्होंने पहले बैठक में ही तय कर लिया था कि इसे हमें राजनीतिक रूप नहीं लेना है, ये हमारी खुद की लड़ाई है। अगर हम इसको नहीं लड़ पाए तो हमारे एकता या संघ का क्या महत्व रह जाएगा। ये हमने अपने ऊपर ले करके कि ये हमारी लड़ाई है, यही सोच करके हमने इसके संघ की लड़ाई समझ करके स्वयं लड़ना स्वीकार किया। एक के बाद एक 2 सीओ को ट्रांसफ़र हुआ, पहले तो मोहला जनपद के सीओ का ट्रांसफ़र हुआ, फिर जिला पंचायत सीओ का ट्रांसफ़र हुआ, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? बातें कुछ जनपद सीओ के ट्रांसफ़र के बाद 30 तारीख को ही उनका ट्रांसफ़र का लिस्ट आया जी। हम सुबह गए हुए थे, तो जो जनपद सीओ थे कहीं ना कहीं उनका एक मैसेज आ रहा था कि मेरे द्वारा ट्रांसफ़र करवाया गया। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि क्या व्यक्ति अपने हिसाब से ट्रांसफ़र करवाता है कि वास्तविकता में किसी समस्या को या समय आने पर ट्रांसफ़र होता है? ये तो मुझे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अगर कोई अधिकारी अपने मर्जी से कहीं जा रहा है ट्रांसफ़र करवा करके, तो अपने स्वेच्छा से क्या वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए जा रहे हैं क्या? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक मोहल्ला में थे तब तक वो भ्रष्टाचार कर रहे थे? जी, भ्रष्टाचार कर रहे थे ऐसा कहना नहीं होगा, जैसे कि उनके ओर से कई बातें सुनने को आई। हमने भी कुछ न्यूज़ पढ़ा जिसमें उनके बारे में कथन आया कि कहना चाहिए कि मैं चाहता था कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं आज अपने माँ के समीप जा रहा हूँ, ऐसी बातें। लेकिन हमें ये नहीं लगता, हमें ये लगता है कि हम रायपुर गए, कहीं ना कहीं हमें लगता था कि इनके द्वारा जो काम जो कर रहे हैं या जिस प्रकार का जनपद में एक माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें इनका भी योगदान है। तो हमने वहाँ पर जिस सरकार के पास, जिस शासन के पास गए थे, हमने गुहार लगाई कि सर्वप्रथम तो इनका लिस्ट में नाम होना चाहिए, और उनका लिस्ट में नाम नहीं था और हमने उनका
मतलब आप ये कह रहे हैं कि 30 तारीख को जाना और 30 तारीख को ही ट्रांसफ़र का लिस्ट में नाम आना, जी कहीं ना कहीं आप लोगों की भी भागीदारी का? कहीं ना कहीं नहीं, ये पूरा हमारे सरपंच संघ का ही सोच था कि हमें लड़ना है एक होकर के, और हमने नाम रखवाया है। इसके लिए हम खुद वहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्य को किए हैं। तो हम जानते हैं कि तो क्या उससे पहले लिस्ट में नाम नहीं था उनका? जी नहीं भैया, जिले भर में अभी जैसे हाल ही में जिला पंचायत सीओ का जो ट्रांसफ़र हुआ है, उसको लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल करके आ रही। कोई कह रहा है कि हमारी वजह से हुआ है, कोई कह रहा है कि प्रशासनिक ये कार्य था जिसकी वजह से उनका ट्रांसफ़र हुआ है। इसको आप लोग किस तरीके से लेते हैं? अब इसमें समझने वाली बात ही क्या रह गई। 30 तारीख को हम रायपुर गए, फिर हमने बताया था कि रायपुर से आने के बाद कि 7 दिन का हमने समय दिया है, और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा हमारे भविष्य में होने वाले आंदोलन की कहीं ना कहीं भविष्य की परख उनको हो चुकी थी, कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो चुका था, और उन्होंने 7 दिन के भीतर 30 तारीख को गए, 8 तारीख को लिस्ट निकला जी। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा श्रेय हम सरपंच संघ को ही जाता है। इसमें जो व्यक्ति अपनी बातें रखता है कि इस पे श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, हम उसका पूर्ण रूप से खंडन करते हैं, क्योंकि जिला सीओ मैम के पास जाने वाले सरपंच संघ, कलेक्टर मैडम पास जाने वाले सरपंच संघ जी, रायपुर जाने वाले सरपंच संघ, आंदोलन करने वाले सरपंच संघ। तो भाई जब किसी ने प्रश्न उठाया ही नहीं तो कैसे उन तक ये बातें गई? जी। तो ये स्पष्ट होता है कि हम रायपुर तक गए, आंदोलन हमने किया और हमारे संघ ने लड़ा, और ये हमारी संघ की जीत है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति की। भैया, कुल मिलाकर के आप लोगों की अब क्या लगता है, जीत हुई है कि नहीं हुई, कि इसके आगे और भी लड़ाई है आप लोगों की? नहीं, वर्तमान की स्थिति में तो जो हम चाहते थे कि जिला सीओ मैडम यहाँ से हटें, अभी उनका स्थानांतरण हो चुका है जी। अब तो आने वाले जो अधिकारी हैं उनके साथ हम मिलकर जिस प्रकार से कार्य करते आ रहे हैं, जैसे एक प्रशासन और जनप्रतिनिधि के बीच में कार्य होता है, पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता भी चीज़ को समझे और जनता भी जाने। और हमारा एक ही कहना है कि जो आने वाले अधिकारी हैं वो इन चीज़ों को पहले एक बार आने के बाद इसकी जानकारी प्राप्त कर लें और कहीं ना कहीं खबर पढ़ लें, क्योंकि मोहल्ला अब जागरूक होते जा रहा है। अब मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो एक पिछड़ा क्षेत्र कहलाता था, कहीं ना कहीं हमारे संघ में भी पढ़े लिखे अच्छे युवा युवतियाँ हैं, और सभी सरपंचों में अनुभव वाले बुजुर्ग युवा दोनों के मिल जाने से आज कहीं ना कहीं कार्य अच्छा होने का हमें आशा है, और 100% होगा भी, और कार्य भी होगा और विकास भी देखने को मिलेगा आने के समय। बड़े लंबे समय के बाद इस क्षेत्र से एक आवाज़ निकली, सरपंच जितने भी सरपंच हैं वो एकजुट हुए, पूरे जिले भर के 185 सरपंच जुटे। कहीं ना कहीं ये सरपंचों की भी जीत है, साथ ही साथ ग्रामीणों की भी जीत देखने को लगती, क्या लगता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हमें तो हमारे गांव के जनता चुनते हैं और हम जनता के लिए ही काम करते हैं। पंचायत किसका है? जनता का। तो जनता के लिए ही लड़ा हमने कि कहीं ना कहीं उनके होने वाले जॉब कार्ड के लिए जनपद में पहुंचना या राशन कार्ड के लिए पहुंचना, विलम्ब होने पर वो चिंतित हो जाते थे, व्याकुल हो जाते थे, जिसके चिंतन में वो जनपद पता करने आ जाते थे। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं लाभ उठाकर यहाँ के जनपद जिला के कर्मचारी उसका फ़ायदा उठा रहे थे। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी संघर्ष से जनता ये चीज़ जाने कि ये सरपंचों की लड़ाई नहीं थी, ये वास्तविकता में हम लोगों ने हमारे ग्राम वासियों के लिए, प्रत्येक सरपंच अपने अपने पंचायतों के ग्रामों के लिए लड़ा है। ये उनकी लड़ाई थी जिसको हमने अपने माध्यम से लड़कर उन्हें पुरस्ने की कोशिश की। अभी आप लोगों की लड़ाई हुई है और लड़ाई चूँकि अब ख़त्म हो गई है आप लोग की, तो क्या आगे जो लड़ाई है, जैसा कि आप लोगों ने आरोप लगाया था कमीशन खोरी को लेकर के, अवैध वसूली को लेकर के, तो ये ख़त्म हो पाएगी मोहल्ला ज़िले से? जी, लगता तो है कि होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है अभी से। अब जैसे जनपद में जा रहे हैं या जिला में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टफुली एक जो डिस्टेंस होना चाहिए जनप्रतिनिधि और एक प्रशासन के बीच में, वो देखने को मिल रहा है जी। प्लस प्रस्ताव में भी अब कार्य किया जा रहा है, जो पुराने प्रस्ताव थे उसकी जानकारी मिलने लगी है और कहीं ना कहीं भुगतान भी होने शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से होना हमारे इस आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक मार्ग नज़र आ रहा है।
आपके इस आंदोलन में कई सारे चेहरे रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में से इसी में से एक आध चेहरा जो बड़ा नाम बन के निकलेगा? जी बिल्कुल, हमारे सरपंच संघ में बहुत अच्छे अच्छे सरपंच हैं जो पढ़े लिखे और बहुत बुद्धिजीवी हैं, और हम भी आशा करेंगे कि हमारे 185 के बीच से भी कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि निकले जो हमारे बीच का हो, जो हमें समझता हो और हमारी बातों को कहीं ना कहीं दूर तलब हमारे केंद्र सरकार तक पहुंचाने का भी हिम्मत करे। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से निकले, हमारी भी ऐसी ख्वाहिश है। पुष्पेंद्र जी, आप युवा है और युवा सरपंच है, और युवा सरपंच के बीच में एक जिला अध्यक्ष बनना, 185 सरपंचों का नेतृत्व करना और इस लड़ाई को उस मुकाम तक के पहुंचाना, जिले से लेकर रायपुर तक की लड़ाई, उसके बाद फिर जिला पंचायत सीओ का ट्रांसफ़र होना, और आप लोगों ने जिस तरीके से उसको जीत का दर्जा दिया, क्या क्या समस्याएं आपको इस बीच देखने को मिली? चूँकि आप युवा हैं, कैसे आप इसको टैकल किए? जी, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इसको सरलता से बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि युवा नेता, अभी मेरे को लगातार ये शब्द का उपयोग मेरे लिए लोग कर रहे हैं जी। आज मैं सरपंच संघ का मोहला का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ और मोहला मानपुर अम्बेडकर चौकी का जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व करने के लिए मन तो था कि मैं नेतृत्व करूं, क्योंकि आज तक किसी युवा ने नेतृत्व किया नहीं है, और कहीं ना कहीं हमने उसके लिए दावेदारी की और हमारे संघ ने हमें चुना भी इसलिए कि ये नेतृत्व करे। शुरू में कहीं ना कहीं घबराहट था, कितना बड़ा दायित्व है, कैसे करेंगे संघ में, लेकिन जो खासकर महिलाएं थी, युवा थे, उन्होंने तो खास करके बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि आप अध्यक्ष बने हो, हमारा सबका समर्थन है, अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आपके ऊपर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में जिस प्रकार से आज उम्मीद लगा कर बैठे हैं, ये आपके नेतृत्व को निखारेगा। और आप ये समझ के चलिए कि आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए हम ये दायित्व को आप सौंप रहे हैं। अगर ये आप करने में सफल हुए तो ये केवल ना मात्र आपकी जीत होगी, हमारी भी जीत होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारा छोटा भाई कहें या कई ऐसी महिलाएं हैं जो मेरी माता समान है, उन्होंने कहा कि हमारे बेटे की नेतृत्व क्षमता में कहीं ना कहीं हमने निखार लाया। उनकी तो कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर पुष्पेंद्र भुआर्य आने वाले समय में एक बड़ा नेता, एक बड़ा लीडर निकल करके इस क्षेत्र से, मोहला मानपुर जिले से उभर करके निकलता है? जी, अभी तो खैर सरपंच हूँ और सरपंच रह के काम करना चाहता हूँ। अगर जनता चाहेगी, अगर जनता के बीच से आवाज़ उठती है या मेरे संघ से, या मतलब मैं जनता के ऊपर भरोसा करता हूँ, मैं अपने ऊपर से कहीं ज़्यादा भरोसा जनता। अगर जनता चाहेगी कि ये लड़का नेतृत्व करे और अगर उन्हें लगेगा कि नेतृत्व करने योग्य है, तो उसमें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद अपने आप ही मुझे चुन लेगी। ठीक। सबसे पहले तो सबको जय जोहार। और हम लोग आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, जो हमारा ये जिला पंचायत सीओ मैडम को या कहें प्रशासन के खिलाफ जो एक आंदोलन चल रहा था, आज हम उसको समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारी मांगे आज पूरी हो चुकी है, जिसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से हम हमारे जितने भी संघ के माध्यम से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जहाँ तक जानकारी पहुँचाना था, जिनको हमने पहुँचाई जानकारी, उनके सबको आभार देते हुए अपनी सूचना उन तक पहुँचा रहे हैं। तो ये थे पुष्पेंद्र भुआर्य, सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष, युवा हैं, और युवा रहते रहते इन्होंने 185 सरपंचों का नेतृत्व किया। एक विरोध कहें, जिला प्रशासन के विरुद्ध इनका एक विरोधाभास था, मात्र इनकी 4 सूत्री मांग थी, जिस मांग को लेकर के जिला पंचायत सीओ भारती चंद्राकर के पास 23 जून को पहुंचे थे। और 23 जून को जब भारती चंद्राकर जी और इन सरपंच संघ के बीच में कहा सुनी हुई और वो बात आगे नहीं बन पाई, पॉजिटिवली काम नहीं हो पाया, ये पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय, कोशिश की कलेक्टर तुलिका प्रजापति से मिलने की, वहाँ पे भी जब बात नहीं बनी, तब जाकर के सरपंच संघ ने विरोध किया। इन्होंने ग्राम सभा का विरोध किया, वहीं अपने कलम को भी बंद करके रखे, प्रशासनिक जो काम थे उसको बंद करके रखे, और इसकी लड़ाई वो धीरे धीरे करके रायपुर तक के लेकर के गया, जहाँ शासन के मंत्रियों से मुलाकात करके अपनी समस्या को बताई। साथ ही साथ उनकी एक सूत्री मांग रही कि जिला पंचायत सीओ को हटाया जाए, भारती चंद्राकर को हटाया जाए। और ठीक 8 दिन बाद, आज 7 से 8 दिन बाद एक लिस्ट निकला जिसमें भारती चंद्राकर जी का नाम था कि उनका स्थानांतरण
रायपुर में कर दिया गया, संचलाराय में कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये लूप लाइन कहा जाता है और ऐसे जगह में जाना मतलब पनिशमेंट कहलाता है। और जिस तरीके से युवा नेतृत्व के दम पर मोहला मानपुरम मगड़ चौकी ज़िले के सरपंचों ने जो काम किया है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और इस क्षेत्र के लोग, जनता अब आने वाले समय में एक बड़ी उम्मीद के साथ सरपंचों को देखेंगे, बड़ी लड़ाई के लिए देखेंगे, ताकि इस क्षेत्र का विकास होता रहे। साथ ही साथ अब ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से सरपंचों की लड़ाई प्रशासन के विरुद्ध, खास करके कमीशन खोरी और विकास में अवरोधक जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर के इनकी लड़ाई रही है, क्या इस पे शासन प्रशासन संज्ञान लेते हुए सुधारात्मक काम करेगी, या फिर कुछ समय के लिए ही ये सुधार रहेगा और आने वाले समय में ये वापस उस परिदृश्य में पहुंच जाएगा जहां पे कमीशन खोरी वापस से चालू हो सके। अब ये भी देखना होगा कि क्या जिला सरपंच संघ की जो लड़ाई है वो आगे निरंतर जारी रहेगी, या फिर वापस से ये काम में लौट करके अपना काम वापस चालू करेंगे गांव के विकास के लिए। ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें NBP न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे है मुरली यादव। धन्यवाद।